साथियों नमो बुधाय जय भीम। मैं एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच बहुजन नायक मानवर कांसी राम साहब की विचारधारा वीडियो के माध्यम से इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि आप सभी को मालूम है उस समय जब वीडियो का दौर नहीं था, किताबों का था, तो बहुजन नायक मानवर कांसी राम साहब हम लोगों के बीच आकर के बहुजन महापुरुषों की विचारधाराएं गीत, संगीत, नाटकों और भाषण संगोष्ठियों के माध्यम से समाज को जगाने, बताने, उठाने और संगठित करने का बहुत प्रयास किया और समाज संगठित भी हुआ। लेकिन कितना कठिन दौर था उस समय लोगों के बीच जाना और बताना। आज का दौर है वीडियो का, सोशल मीडिया का, कि आप किसी की विचारधाराएं चंद समय में आप लाखों और मिलियनों में व्यूज पहुंचा सकते हैं, विचारधाराएं दे सकते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि बहुजन नायक मानवर कांसी राम साहब के उन विचारधाराओं को आपके बीच रखा जाए जो उन्होंने जगाने, बताने का काम किया था। तो साथियों आइए हम बताते हैं बहुजन नायक मानवर कांसी राम साहब भाषणों में कहा करते थे कि हम टूटे हुए समाज को जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग दुनिया का सबसे टूटे हुए समाज के लोग हैं। वो अक्सर कहा करते थे कि मुझे फक्र है कि हम ऐसे समाज को जोड़ने निकले हैं जो दुनिया का सबसे उत्पीड़ित, सताया हुआ समाज है और कई टुकड़ों में टूटा हुआ, क्योंकि ऐसे उत्पीड़ित समाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते जैसा कि भारत देश में बहुजन समाज है। इस टूटे हुए समाज को भारत की सभी पार्टियां भिखारी और पिछलग्गू बना रखा। किसी ने इन्हें जोड़कर, इन्हें टूटे हुए समाज को जोड़कर हुक्मरान बनने की हिमाकत नहीं की है। मैं इन्हें जोड़ करके हुक्मरान बनने की हिमाकत कर रहा हूं। जैसा आप सभी को मालूम है कि सैकड़ों नहीं हजारों जातियों में टूटे हुए लोगों को बहुजन नायक मानवर कांसी राम साहब जोड़कर एक बैनर तले लाने का पूरी कोशिश की है और लोग जुड़े भी। उन्होंने कहा कि पहली बार हमारे साथ आदिवासी समाज भी जुड़ा है और SC, ST, OBC यानी अर्थात जिसे बहुजन कहते हैं, इसके साथ मुस्लिम, सिख, ईसाई संगठित होकर के आज हमारे मंच पर आए हैं। मुझे फक्र है कि यह पहल सबसे पहले हमने किया है। वैसे तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि संगठित समाज यानी जुड़े हुए समाज को जोड़कर राजनीति कोई भी कर लेता है, लेकिन टूटे हुए समाज को जोड़कर राजनीति करने का अपना अलग जोखिम है और यही जोखिम मैं उठा रहा हूं। कांसी राम साहब कहते हैं आरक्षण के जरिए हमारे समाज को आरक्षण खोर बना दिया गया है। यह एक ऐसा झुंझुना है जो SC, ST को फंसाए रखने का एक जरिया है। वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस इस झुंझुने को अपने थैले में बनाए रखती है। जब चुनाव आता है तो ये घोषणाएं के माध्यम से बजाती रहे। कांसी राम साहब कहते हैं कि हमें आरक्षण लेने वाला नहीं, देने वाला समाज बनाना है। जिन 85% को हुक्मरान बन करके बांटने वाला समाज बनना चाहिए, वो आज याचिका की भूमिका में खड़ा है, आरक्षण लेने वाले की भूमिका में खड़ा है। इसी का फायदा उठा के 15% के लोग वो इसे भीख कहते हैं, भीख समझते हैं कि हम इनको दे रहे हैं। सबसे बड़ा हास्य व्यंग तो ये है कि 15% के लोग 85% को आरक्षण दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं, जबकि आरक्षण हक हमारा है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से बहुजन समाज को दिया गया अमूल्य धरोहर है। इसे बचाए रखना, क्योंकि इस देश में जात है, पात है, ऊंच है, नीच है, यानी इतने टुकड़ों में लोग बांटे गए हैं। तो आरक्षण यहाँ बनता है और आरक्षण के हिसाब से ही लोगों को सरकारी संपत्ति, अर्ध सरकारी संपत्ति, नौकरियों में हिस्सेदारी, भागीदारी मिलना चाहिए। ये कोई भी नहीं है। कांसी राम साहब की सोच अन्य नेताओं की सोच से अलग थी। वो ज्यादातर SC, ST पे हो रहे अत्याचारों पे चुप्पी साधे रहते थे और चिंतन मंथन जारी रखते थे। उनका मानना था कि यह अत्याचार तब तक होता रहेगा जब तक ये लोग पिछलग्गू बने रहेंगे और संगठित नहीं हो जाएंगे, सरकार नहीं बना लेंगे। लेकिन इसी चुप्पी का फायदा उठा करके जो अन्य पार्टियों में चमचा बनाए गए थे, नेता बनाए गए थे, जिसको कांसी राम साहब अपने बुक में चमचा कहते हैं, वो इसी का फायदा उठा करके ऐसी घटनाओं पे पहुंचते थे, तीखी प्रतिक्रिया देते थे,
लंबे चौड़े भाषण को अखबारों में छपवाने का प्रयास करते थे और ज्ञापन देते थे। और कांसीराम साहब को दलाल तक कहते थे, दलितों के दलाल हैं और स्वार्थी कहते थे। इसीलिए उनको अखबारों में, मनवादी अखबारों में उनको जगह मिल जाती थी और हीरोशिप बनने का दलितों का प्रयास करते थे। लेकिन साथियों, बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब कहते थे कि भाई पूरे भारत में लगभग 6 लाख गांव हैं, एक गांव में हम जाएंगे तो दूसरे गांव में घटना घटित हो जाएगी और यह कहीं मनवादियों की चाल भी हो सकती है। हमको इसी में उलझा कर रखा जाएगा ताकि हम समाज को समझा ना पाएं, संगठित ना कर पाएं। इसलिए कांसीराम साहब कहते थे कि अपने दुखों का अंत करना है तो सबसे पहले हुक्मरान बनना सीखिए, संगठित हो जाइए और हुक्मरान बन जाइए। कांसीराम साहब इसी प्रयास में लगे रहते हैं और जब लोग संगठित हो जाते हैं और सरकार बन जाती है तो डीजीपी को बुला करके वो आदेश देते हैं कि भाई अगर किसी थाने में हमारा मतलब सेक्टर या बूथ का बंदा भी पहुंचता है तो उसकी बात कुर्सी दे करके सम्मान से सुनी जानी चाहिए। अगर उसकी शिकायत नहीं सुनी गई और ये शिकायत मेरे तक आई तो वहाँ का एसपी और आप भी जिम्मेदार हो गए। डीजीपी के कान खड़े हो जाते हैं और एसपी के कान खड़े हो जाते हैं। यह सो डरा सहमा रहता था, कोई भी फटे हाल में थाने पहुंचता था चाहे जैसा कपड़ा पहन करके, तो सम्मान से पहली बार, भारत में पहली बार उसकी बात सुनी गई। ऐसी थी बहुजन समाज पार्टी की सरकार। माननीय बहन जी चीफ मिनिस्टर थी और उनका रुतबा तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो साथियों, सबसे ज़्यादा चिंतन मंथन और दलितों का मसीहा कोई कहलाने लायक है तो बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब हम ही नहीं कह रहे हैं, पूरा दुनिया कहती है। आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनके सम्मान में लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, क्योंकि शेयर ही सबसे बड़ा जागरूकता फैलाने का पैमाना है। तो साथियों, इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब अमर रहे।